सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 9th का मिड टर्म का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके आंसर को देखेंगे फटाफट। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करो। तो देखो बच्चों, हमने आपको मॉडल पेपर में जैसे बताया था आपका पेपर बिल्कुल वैसा ही आया था, केवल आपका जो पत्र था वो थोड़ा सा कठिन था। पत्र का विषय जो है बदला हुआ था। तो देखो प्रश्न नंबर 1 में क्या आया था, प्रातः काल के ऊपर पैसेज आया था। इसमें से आपको 4 टाइप के प्रश्नों के उत्तर देने थे। पहला प्रश्न था एक पदेन उत्तरत, तो प्रातः काले किम एकाग्रम भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानः। कहाँ पे लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, प्रातः भ्रमणे मनस के आयंती, सुबह घूमने से मन में क्या आते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुसंकल्पाः। इसका भी उत्तर कहाँ लिखा हुआ था, यही उसी के पीछे ही लिखा हुआ था। प्रकृति कीदृशम रूपम दर्शयति, प्रकृति जो है कैसा रूप दिखाती है, तो इसका भी उत्तर देखो कहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था प्रकृति दर्शयति। तो इस तरह से एक पद दिन पूरे हो गए। पूर्ण वाक्य में पहला था कदा जनाः भ्रमणस आनंदम लभन्ते, तो हमने इसका ट्रिक बताई थी आपको ना कि क्रियापद पकड़िए और जहाँ उत्तर मिल जाए वहीं लिख लीजिए, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न था प्रतिदिनम स्वच्छ वायु किम करणीयम, तो इसके लिए देखो यहाँ से यहाँ तक आपको उत्तर लिखना था। अगला था लालिमा कदा कुत्र च प्रस्फुटति, लालिमा जो है कब और कहाँ से निकलती है, तो लालिमा देखो कहाँ निकलती है, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकला था कि जो सुबह का समय होता है ना उसी समय सूर्योदय होता है तो लालिमा आती है। तो ये सभी बच्चे लिख लिए होंगे। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, शीर्षक में, तो इसका शीर्षक हो जाएगा प्रातः कालः। उसके बाद घा खंड में भी बच्चे गलती करते हैं यथा निर्देशम में, तो इसमें देखो पहले प्रश्न में क्या पूछा था, क्रियापद पूछा था, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे क्या पूछा है, अस्मिन् वाक्य वहति इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, ध्यान देना क्रियापद का कर्ता पूछा था तो कर्ता हो जाएगा शुद्ध वायु हो। अति मनोहारी प्रातः वेला, यहाँ पे विशेषण पूछा था तो हो जाएगा अति मनोहारी। खगाह का पर्याय पूछा था तो हो जाएगा पक्षिणः, दोनों का अर्थ होता है पक्षी। उसके बाद दिनस का विलोम पूछा था तो हो जाएगा रात्रे, दिनस मतलब दिन का और रात्रे माने रात्रि का। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में आया था पत्र लेखन, तो पत्र देखो थोड़ा सा कठिन था, यहाँ पे लिखा गया था कि आप सुकेश हैं और नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना था। पत्र का विषय क्या था कि जो है रोग ना बढ़े इसके लिए स्वच्छता करवानी थी। तो पत्र कठिन था फिर भी आपने कुछ लिखा होगा। अगर आपको पत्र लिखना है तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं पत्र की अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में चित्र वर्णन था, तो देखो चित्र बहुत अच्छा आया था, इसमें ढेर सारे पशु और पक्षी दिखाई दे रहे थे, तो हमें पूरा पूरा विश्वास है सभी बच्चों ने लिखा होगा। जैसे श्रृंगालः अस्ति, नदी अस्ति, भल्लूकः अस्ति, हरिणः अस्ति, इसी तरह से लिखना था आपको। इसके अथवा के रूप में क्या आया था, सूर्योदय। अब देखो बच्चों, जो आपका पैसेज था ना पहला प्रश्न, वो भी प्रातः काल के ऊपर था, थोड़ा परिवर्तन करके अगर आप लिख सकते थे तो भी आपको पूरे अंक प्राप्त होते। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में अनुवाद आया था, हम दोनों कल गांव जाएंगे, तो हो जाएगा आवाम स्वः ग्रामम गमिष्यावः। माता घर में भोजन पका रही है, तो हो जाएगा माता गृहे भोजनम पचति, घर में, इसके लिए गृहे लिखना था आपको। मैं रोज सवेरे बगीचे में घूमता हूँ, अहम प्रातः काले उद्याने भरमामी, ये थोड़ा सा कठिन था भरमामी, अगर आपका क्रिया गलत होगा आधा सही होगा तब भी आपको आधा नंबर प्राप्त हो जाएगा। वहाँ कौन पढ़ रहा है, तत्र कह पठति, अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाना था। वे दोनों कहाँ खेल रहे हैं, तौ कुत्र खेलतः। यूयम, तुम सबने लेख लिखे, अब लिखे मतलब भूतकाल, तो इसका अनुवाद होगा यूयम लेखम अलिखत। राधा ने एक चित्र देखा तो राधा एकम चित्रम अपश्यत, इस तरह से अनुवाद आप किए होंगे। उसके बाद व्याकरण था, व्याकरण में हमारी वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की है। तथा प्लस एव तथे हो जाएगा, वृद्ध संधि, भानु प्लस उदया, भानुदय तो हमारे 100% हमारे सिंपल पेपर वाली वीडियो से आया था। पर प्लस उपकार परोपकार, राज प्लस ऋषि, राजर्षि बनेगा, इस तरह से आपको लिखना था। पितृ प्लस आज्ञा, पितृआज्ञा बनता है। प्रश्न नंबर 6 में शब्द रूप आए थे, तो मंचे आसीना संति, संति है इसलिए कवयः सही होगा, ख वाला ऑप्शन।
पुस्तकालय अनेके संति, पुस्तकालय में अनेक हैं तो क्या हो जाएगा ग्रंथाः, आपका घ वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा था अहम नित्यम नमामि, कि जिसको नमस्कार करते हैं वो द्वितीय में होगा तो हो जाएगा पितरम। शिष्यान पाठयन्ति, बच्चों को पढ़ाते हैं तो कौन पढ़ाते हैं गुरुवः, गुरु गुरु गुरुवः रूप चलता है तो गा खंड सही हो जाएगा। स्वार्षिक उत्सव भविष्यति, तो यहाँ पे विद्यालय सही होगा, यानी विद्यालय में, आपका घा वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 7 में धातु रूप आया था पिता पुत्रम उद्यानम, अब इसमें क्या सही होगा अनायत, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन की यही एकमात्र क्रिया थी, इसलिए खा वाला ऑप्शन सही है। वयम छात्राः समः, अस्ति अस्ता संति, ये रूप आप याद किए हैं तो वयम के अनुसार यहाँ पे असमः सही होगा, आपका का वाला ऑप्शन। तुम सर्वदा सत्यम क्या हो जाएगा वद, क्योंकि तुम है ना तो यह मध्यम पुरुष एक वचन का है तो इसलिए वद सही होगा। अहम हयः चलचित्रम, मैंने कल चलचित्र क्या हो जाएगा अपश्यम, यानी देखा था। छात्राः संस्कृतम जानन्ति, ये ज्ञा धातु का रूप है, जानाति जानीतः जानन्ति रूप चलता है तो ये घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बहुवचन में। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में क्या आया था उपपद विभक्ति आया था, बिना न मुक्ति, बिना के योग में द्वितीय होती है तो एक गानम सही होगा। नमः, जिसको नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी होगी तो शिक्षकाय सही होगा, आपका ख वाला ऑप्शन। मृगाः सा अनुवर्जन्ति, तो साह के योग में तृतीय आती है तो मृगेड़ सही होगा। हीनः पशुभिः समानः, तो हीन के योग में भी तृतीय आती है तो हो जाएगा धर्मेण। फटाफट मिलाते चलिए, आप कमेंट करेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। निक्सा सरोवरः आसीत, निक्सा के योग में द्वितीय होती है तो ग्रामम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में क्या आया था प्रत्यय थी, तो प्रेक्ष में हमने आपको ट्रिक बताई थी ना, जिसमें अंत में या मिल जाए उसमें लेप प्रत्यय होगी तो ये खा वाला ऑप्शन सही होगा प्र लेप। रुद प्लस तुमुन तो हो जाएगा रोदितुम, क्या बनेगा रोदितुम सही होगा घा वाला ऑप्शन। उसके बाद तीसरा था दृष्टवा, इसमें दृश्य धातु है कत्व प्रत्यय है, गा वाला ऑप्शन सही है। गम प्लस क्यत, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, गतः भी बनता है गतः भी बनता है, लेकिन यहाँ पे मल्लिका के लिए था ना इसलिए मात्रा वाला सही होगा का वाला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10 में क्या आई थी संख्या आई थी, यहाँ पे महिला था इसलिए तीसरा लिखना था। पुस्तकम है तो एकम आएगा, एक और एका नहीं होगा। 44 को क्या कहते हैं चतुश्चत्वारिंशत, इस तरह से आपको लिखना था। 38 को अष्टात्रिंशत, 29 को नवविंशति, फटाफट मिलाते चलिए। 11वें में उपसर्ग आया था तो इसमें कुछ नहीं करना था, प्लस को हटा करके जोड़ देना था। परदेशः, अपमानः में अप प्लस मानः, समाप्ति ये थोड़ा सा कठिन था, सम प्लस आपति इसका सही उत्तर है। अनुकृति अनुकृति, हाँ बी श्रुतम ये भी आसान था, वी प्लस श्रुतम। उसके बाद 12वें में अन्वय अव्यय आए थे तो पहले में क्या भरना था एकदा, ये तो आपके पुस्तक की ही लाइन है। अशोका जयपुरे आसीत, तो यहाँ पे हया सही होगा क्योंकि ये आसीत है और हया माने होता है यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। उसके बाद तीसरा है वायु वहति, तो वायु एक जगह नहीं बहती है सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह, यानी ग वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से व्याकरण भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर, तो हमने आपको बताया था कि भ्रांतो बाला और स्वर्ण काका है, यही दोनों पार्ट से पैसेज आएगा। तो देखो ये भ्रांतो बाला का पैसेज आया था, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मधुकरः, यानी बालक खेल के लिए किसको बुलाता है, तो देखो यहाँ पे लिखा था ना मधुकरम आवाहयत। बालः कम तृण शलाका आदिकम आदानम आपश्यत, यानी तिनका लिए हुए बालक ने किसको देखा था, तो चिड़िया को देखा था, तो हो जाएगा चटकम। कहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखो यहीं पे लिखा हुआ था। बालः कुत्र वर्जंतम मधुकरम क्रीडा हेतुर आह्वयत, यहाँ पे पुष्पोद्यानम हो जाएगा। कुत्र माने कहाँ पर जा रहा था, तो देखो ना ये लिखा हुआ है पुष्पोद्यानम। पूर्ण वाक्यन था, पहला था चटकः बालम किम उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रह बभू, यानी चिड़िया ने क्या कहते हुए अपने कर्म में लग गया। तो इसके लिए देखो जो पहला प्रश्न था इसका उत्तर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था, सभी बच्चे लिखे होंगे। अन्यतो दत्त दृष्टि बाला चटकम एकम किम आददानम, तो इसका उत्तर आपको ये देखो ये लिखना था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरे का उत्तर था। तीसरा क्या था, तीसरा प्रश्न था भूयो भूया हठम आचरत बाले मधुकरा किम अगायत, जब बार बार बच्चा हठ कर रहा था तो मधुकर ने क्या गाया, तो उसने क्या गाया था ये तो आप पाठ में भी पढ़े हुए हैं, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह, ये लाइन आपको लिखनी थी। तो सभी बच्चे एक पद्य पूर्णवाक्य लिख लिए होंगे, गलती कहाँ किए होंगे यथा निर्देशम में।
तो स्वादून भक्ष कौलानी यहाँ पे विशेषण पूछा है तो हो जाएगा स्वादूनी। मम मित्रम भविष्यसि यहाँ पे क्रियापद पूछा है तो हो जाएगा भविष्यसि। मिथ्या गर्भितेन कीटेन यहाँ पे विशेष यानी संज्ञा पद पूछा है तो हो जाएगा कीटेन। फटाफट मिलाते चलिए, टाइम कम है, आपके पास भी अगले पेपर की तैयारी करनी है। यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 14 में श्लोक आया था, तो एक पदेन का उत्तर हो जाएगा वाणी काम निनादयेत, तो हो जाएगा वीणाम। सनीरह समीरह कथम वहति यानी कैसे बह रहा है तो हो जाएगा मंदम मंदम। कीदृशीम वीणाम निनादयेत तो हो जाएगा नवीनाम। कीदृशी मतलब कैसी और नवीना मतलब नवीन। उसके बाद फुल सेंटेंस था इसका, कासाम पंक्तिम आलोक वीणाम निनादयेत, तो इसके लिए आपको यहाँ नताम पंक्ति। अब ये जो एक लाइन थी ये फर्स्ट का भी उत्तर था और थर्ड का भी उत्तर, फर्स्ट और थर्ड का एक ही उत्तर यही लाइन थी, तो सभी बच्चों ने किया होगा। कस्याह तीरे मंद मंदम समीरा बहति, तो कस्याह के स्थान पे आपको कलिंद आत्मजा याह लिख करके पूरी लाइन लिख लेनी थी। कलिंद आत्मजा याह देखो यहाँ पे लिखा हुआ था। इसमें भी बच्चे गा खंड में गलती किए होंगे। पद्यांश से अस्मिन सरस्वती, इसका पर्याय यानी समान पद पूछा था, जिसका आया है वाड़ी। वाड़ी और सरस्वती दोनों का एक ही अर्थ है। तीव्रम का विलोम पूछा है तो विलोम हो जाएगा मंदम। मंदम माने धीरे धीरे, तीव्रम मतलब जल्दी जल्दी। नवीनाम वीणाम निनाद, यहाँ पे विशेष पूछा है यानी संज्ञा पद तो हो जाएगा वीणाम। विशेषण क्या है? नवीनाम विशेषण है। प्रश्न नंबर 15 में प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था चंदन और मल्लिका वाले पार्ट से पैसा जाएगा, तो देखो बिल्कुल उसी पार्ट से पैसा जाया, तो हमारी वीडियो बहुत हेल्प की होगी। इसमें भी पहला प्रश्न क्या था कि मल्लिका कब लौटी, तो यहाँ पे देखो सप्ताह अंते, ये देखो ना पैसेज में ही आया हुआ था। प्रसन्न चंदन किसकी सेवा करता है, तो गाय की सेवा करता है, तो धेनु सही हो जाएगा। का सफला जाता, सफल क्या हो गई, तो यात्रा, देखो ये लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ था ना, यात्रा सफला जाता। उसके बाद पूर्ण वाक्य था, चंदन जो है नंदनी को देख करके क्या कहता है, तो नंदनी को देख करके क्या कहता है कि तुम्हारी कृपा से मैं धनी हो जाऊंगा। तो ये पहले का उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना था, दूसरे का उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था, और जो तीसरा प्रश्न था उसका उत्तर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था। ये तो सभी कर लेते हैं एक पदेन और पूर्ण वाक्यन। बच्चे गलती कहाँ किए होंगे, यथा निर्देशम में। निर्धना, इसका विपर्य ध्यान देना, ये थोड़ा सा कठिन था। निर्धना का विपर्य, विपर्य मतलब विलोम होता है, तो इसका विपर्य आया था धनिका यानी धनी। नाट्यांश से भविष्यामी, यहाँ पे इसका सब कर्तृपद पूछा था तो हो जाएगा अहम। दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यहाँ पे विशेषण पूछा था तो हो जाएगा सुरक्षितम, ये विशेषण है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 हमें प्रश्न निर्माण करना था, तो बालिकया को हटाना था, जिसके स्थान पे काया लगाना था किम शब्द का रूप। मानुषेषु, यहाँ पे केश लिखना था। खगिभ्यो, इसके स्थान पे आप केभ्यो भी लिख सकते थे और केभ्यः भी लिख सकते थे। क्रुद्धस्य, अब यहाँ पे क्रुद्धस्य था तो ये यहाँ पे ध्यान देना ये विशेषण था, तो इसका हो जाएगा कीदृशस्। ये थोड़ा सा कठिन था, ये बहुत बच्चों का गलत गया होगा। उसके बाद लुब्धा, लुब्धा मतलब लालची, तो इसके स्थान पर हो जाएगा कीदृशी, क्योंकि ये दोनों विशेषण हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 में अन्वय आया था, तो पहले में भरना था मैत्री, दूसरे में छाया, तीसरे में वृद्धमती। इसके अथवा के रूप में भावार्थ था, इसमें भी पहले में वृक्षा भरना था, दूसरे में सस्यानी, तीसरे में परोपकार है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 में घटनाक्रम आया हुआ था। यहाँ पर देखो नंबर 1 पे कौन सा वाक्य आएगा, नंबर 1 पे ये वाला वाक्य आएगा कि गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। दूसरे नंबर पे ये चौथा वाक्य आएगा, वहां पे एक विचित्र कौवा आया। तीसरे नंबर पे आएगा कि बालिका ने कौवे को मना किया। चौथे नंबर पे आएगा कौवे ने उसको कहा मैं चावलों का मूल्य दे दूंगा। 5वें नंबर पे आएगा कि वो सोने की सीढ़ी से भवन में पहुंची। 6ठे नंबर पे आएगा ये वाला कि उसने सोने की थाली में खाना खाया। 7वें नंबर में आएगा कौवे ने कहा बालिका एक मंजूषा ले लो। और 8वें नंबर पे आएगा बालिका ने मंजूषा में जब हीरे जवाहरात निकले तो वो खुश हो गई। तो इस तरह से आपको क्रम से लिखना था, सभी बच्चों ने लिखा होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 में आया था शब्दार्थ, तो प्रेक्ष माने होता है दृष्टवा, देख करके। ये थोड़ा सा मिस्ड प्रिंट था, इसका ये उत्तर सही होगा। दुहिता, दुहिता माने क्या होता है पुत्री। वृत्तम माने होता है चरित्रम। उसके बाद अगला था उपाध्यायस, तो उपाध्यायस माने होगा अध्यापकस। उसके बाद मिलान करने वाला था खा वाले में, पक्षड़ा माने होगा खगाह। वयस्सेषु मित्रेषु
वारिवाह बहुत पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है मेघा यानी बादल। मदीय, मदीय माने मेरा और मम माने मेरा होता है। तो इस तरह से पूरा आंसर आपने मिला लिया। कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करेंगे। प्लीज बच्चों, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि फाइनल टर्म में भी हम आपकी सहायता के लिए वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।